an honest and hard-working old couple and their pet dog. The neighbors are troublesome and the dog ties a sad debt. The spirit of the dog gives solace and support to his master in unexpected way. Hello student of class 7, today we will do our new topic, the ashes that made tree bloom. Here is the ashes means राख and bloom means खिला देना. एक ऐसी राख जो विदर्ड ट्री यानी कि एक निर्जन पेड़ को क्या कर देती है, खिला देती है. देखिए इस स्टोरी में होता क्या है बेसिकली कि जो स्टोरी होती है उसमें एक जो ओल्ड कपल होता है, ओल्ड कपल का मतलब होता है एक जो बूढ़ा दंपति होता है वो बहुत ही ईमानदार और हार्ड वर्किंग होता है. द नेबर्स आर ट्रबलसम, और जो इनके पड़ोसी होते हैं इनको तंग करते हैं और इसकी वजह से जो इनका डॉग होता है, जो कुत्ता होता है इनका, उसका नाम मुक्कू होता है, उसकी एक दर्दनाक मौत हो जाती है. और जो स्पिरिट होती है, जो इसकी आत्मा होती है, वो क्या करती है, इनको देती है, सांत्वना देती है और सपोर्ट करती है इन अनएक्सपेक्टेड वे. ठीक है, अनचाहे रूप में इनकी मदद करती है. किसकी? अपने मास्टर की. Let's begin our chapter. In the good old days of the Daimians, there lived an old couple. ठीक है, जो पुराने जो अच्छे दिन थे. डेमियंस कौन होते हैं? इन 19th सेंचुरी जापान के जो वेल्दी लैंड ओनर्स होते हैं उनको कहा जाता था लैंड ओनर्स. ठीक है, whose only pet was a little dog. उनका एक कुत्ता जो था, उनका एक ही पेट डॉग था, एक ही इनका लिटिल डॉग था जो पेट था, बहुत ही प्यारा था. हैविंग नो चिल्ड्रन, उनका कोई बच्चा नहीं था. दे लव्ड इट एज दो इट वर अ बेबी, और अपने डॉग को वो इस तरीके से प्यार करते थे जैसे कि वो उनका अपना बेबी हो. द ओल्ड डेम मेड इट अ कुशन ऑफ ब्लू क्रैप. और जो ओल्ड डैम थी यानी कि देखिए जो डेमियंस यानी कि जो दंपति थे उनमें से जो उनकी पत्नी थी, उन्होंने क्या किया था, अपने डॉग के लिए कुशन बनाया था ब्लू कलर का. और वो क्रैप का मतलब होता है एक शानदार, बढ़िया और महीन कपड़ा. एंड एट मील टाइम, और जब भोजन का समय होता था वो उसको मुक्कू कहते थे. फॉर दैट वॉज इट्स नेम, और उसका नाम क्योंकि मुक्कू था तो अपने प्यारे से कुत्ते को दोपहर का जब वो खाना देते थे यानी मील टाइम जब भी खाना देते थे, वुड सिट ऑन इट स्नग एज एनी कैट. और वो जो देखो जो उनका जो डॉग था वो क्या करता था, उस ब्लू क्रैप में बैठता था जैसे कंफर्टेबली. स्नग मीन्स कंफर्टेबली, स्नग मीन्स कंफर्टेबली. जो उनका डॉग था वो ऐसे बैठता था जैसे कोई भी एक डॉग होगा, कोई भी एक कैट होगी. थोड़ी मिस्टेक होती है, सॉरी फॉर दैट. द काइंड पीपल फेड द पेट विथ टिडबिट्स ऑफ फिश फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक. ठीक है, और जो काइंड पीपल थे यानी कि जो लोग थे दयालु, जो ये बूढ़ा दंपति था, ये क्या करता था, अपने जो डॉग को क्या करते थे, खिलाते थे. फेड इज अ सेकंड फॉर्म ऑफ फीड. द पेट विथ टिडबिट्स ऑफ फिश, और क्या करते थे, वो अपने डॉग को टिडबिट्स खिलाते थे. फिश की टिडबिट यानी कि मछली के टुकड़े देते थे. फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक, अपने खुद के चॉपस्टिक से. चॉपस्टिक आप लोग जानते ही हैं. एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड, और जितना उनका कुत्ता चाहता था उतना उसको वो बॉइल्ड राइस खिलाते थे. आप जानते हैं कि जब जापानी लोग होते हैं वो मछली और चावल यानी कि उबले राइस बहुत पसंद करते हैं, ये इनका फेवरेट फूड होता है. दस treated the dumb creature loved its protector like a being with a soul. और इसी वजह से जो इनका डॉग था अपने मालिक को, अपने प्रोटेक्टर्स को बहुत ज़्यादा, अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता था. द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर, क्योंकि जो ओल्ड मैन था वो एक किसान था जो चावल की खेती करता था. वैन डेली, वो रोजाना जाता था. विथ हो और स्पेड. हो मतलब होता है कुदाल. ठीक है, और क्योंकि हमें फील्ड में जब हम जाते हैं, खेत में हम जाते हैं तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, कुदाल की आवश्यकता पड़ती है. तो ये अपने हो के साथ जाता था. वर्किंग हार्ड, दिन भर मेहनत करता था. फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओ टेंडोसामा. देखिए ओ टेंडोसामा इज अ जापानी वर्ड. इसका मतलब होता है सूर्यास्त यानी शाम का समय जब सूरज छिप जाता बिहाइंड द हिल. एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, और जो इनका डॉग था हर दिन इसको फॉलो करता था. नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हेरन. और देखिए हेरन का होता है बगुला, जो इनका एक सफ़ेद बगुला जो होता है वो रोज़ जो ये ओल्ड कपल था ना, इसके पीछे इसको फॉलो करता था और रास्ते में जितने भी वॉर्म्स होते थे इनको खा लेता था. लेकिन जो मुक्कू था कभी भी इस हेरन को तंग नहीं करता था. ये इसकी एक बहुत अच्छी आदत थी. फॉर द ओल्ड फिलो, फिलो का मतलब था जोड़ीदार.
ठीक है। द ओल्ड फिलो, या व्यक्ति भी कह सकते हैं, द ओल्ड फिलो वॉज पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ, क्योंकि जो ओल्ड फिलो था, जो बूढ़ा आदमी था, ये क्या था, धैर्यवान था और दयालु था, और ये उनके लिए काइंडफुल था जिसके अंदर लाइफ होती थी। एंड ऑफन टर्न अप अ सोर्ट ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड, और ये क्या करता था, ये जानवरों को, जो बर्ड्स होती थी, इनको फूड भी देता था। देखिए, टर्न अप का मतलब था डग अप, खोद देना, ये खोद देता था, इस तरीके से गड्ढा बना देता था और वहाँ पे जानवरों के लिए भोजन, यानी कि बर्ड्स के लिए भोजन रख देता था ताकि वो आए और खा ले। वन डे, एक दिन, द डॉग केम रनिंग टू हिम, एक दिन जो कुत्ता होता है दौड़ता हुआ आता है, पुटिंग हिज पास अगेंस्ट हिज लेग्स एंड मोशनिंग विथ हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड, और वो दौड़ता हुआ आता है, मोशनिंग यानी कि गोल गोल घूमता है और बताता है कि जैसे उसने पीछे कुछ देखा है। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट, पहले तो जो बूढ़ा आदमी होता है उसको लगता है कि उनका कुत्ता खेल रहा है और वो माइंड नहीं करते हैं। बट द डॉग केप्ट ऑन विनिंग एंड रनिंग, और जो कुत्ता होता है इनका, वो विनिंग करता है और रनिंग करता है। टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो इज अ, यहाँ पे तो ये फ्रेज है, इसका मतलब ये है कि हेयर एंड देयर, यानी कि यहाँ वहाँ वो घूमता रहता है, हाँफता रहता है और दौड़ता रहता है फॉर सम मिनट, कुछ देर तक। देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग, और उसका जो बूढ़ा आदमी होता है वो कुत्ते का पीछा करता है, फ्यू यार्ड, कुछ यार्ड तक, टू प्लेस वेयर द एनिमल बिगन अ लाइवली स्क्रैचिंग, और जहाँ पे उसने क्या किया होता है, कुत्ते ने वहाँ पे खुरचा होता है पहले, तो वहाँ पे वो पहुँच जाते हैं, थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली अ बरीड बोन और बिट ऑफ फिश, तो उनको लगता है या तो इस डॉग ने यहाँ पे को कुछ दफनाया है, बरीड का मतलब होता है दफन करना, ठीक है, या दबा देना, किसको, हड्डी को या मछली को उसने दबाया है, पहले वो ये सोचता है। द ओल्ड मैन स्टक हिज हो इन द अर्थ, और जो बूढ़ा आदमी था वो अपनी जो कुदाल थी उसको स्टक करता है एंड फंसा देता है। व्हेन लो अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम, देखिए एल ओ के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लिखा है, यानी कि यहाँ पे विस्मय हो रहा है उसको कि कितना सारा ढेर, सोने का ढेर यहाँ पे चमक रहा है उसके सामने। ग्लीम्ड आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टोरी में क्या देख सकते हैं आप, यहाँ पे को वर्ड मीनिंग जैसे टर्न अप, ऑन पर्पस, ग्लीम्ड, इस तरीके के वर्ड आपको दिखाई देंगे। दस इन एन आवर द ओल्ड कपल वर मेड रिच, और केवल आधे घंटे में ही जो ये कौन थे, जो ये कपल थे, बूढ़े दंपति थे, ये क्या बन गए, क्या बन गए, रिच बन गए, केवल एक घंटे में, क्योंकि क्या मिला उनको, गोल्ड मिला। द गुड सोल्स बॉट अ पीस ऑफ लैंड मेड द फीस फॉर देयर फ्रेंड, अब जो ये लोग थे इन्होंने क्या किया, बॉट मतलब होता है खरीदना, और बाई का ये सेकंड फॉर्म है। आप लोग को मैं एक चीज़ और बताती हूँ, बॉट का यूज़ हम तब करते हैं जब हम कोई चीज़ में बड़ी खरीदते हैं, जबकि परचेस का यूज़ छोटी चीज़ की खरीदने के लिए होता है, ठीक है। मेड अ फीस, और इन्होंने क्या किया, महाभोज, मतलब इन्होंने फीस्ट रखा था, इन्होंने भोजन रखा था सबके लिए, यानी कि एक महाभोज रखा था इन्होंने फॉर देयर फ्रेंड, अपने दोस्तों के लिए। एंड गेव प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल का मतलब होता है भरपूर देना, इन्होंने अपने जो पुअर नेबर्स थे, इनके जो गरीब पड़ोसी थे, उनको भी इन्होंने भरपूर दिया, यानी कि भरपूर देने का मतलब भोजन दिया या जो आवश्यकता की चीज़ होंगी वो दी। एज for the dog, they patted him till they nearly smothered him with kindness, ठीक है। और उन्होंने डॉग को बहुत, पैथेड का मतलब होता है उसके ऊपर हाथ फेरना, प्यार से हाथ रखना, इस तरीके से, ठीक है, उन्होंने उसको अपनी काइंडनेस दिखाई और बड़े प्यार से उसको रखा। नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड अ विकेट ओल्ड मैन इन एंड हिज वाइफ, और उसी गांव में क्या था, एक बूढ़े और दंपति रहते थे, लेकिन वो बहुत ही दुष्ट स्वभाव के थे, विकेट का मतलब होता है दुष्ट स्वभाव के थे, और उसकी बीवी थी, नॉट अ बिट सेंसिटिव, ना वो सेंसिटिव थे, एंड काइंड हु हैड ऑलवेज किक्ड, और ना ही वो काइंड थे, और वो क्या करते थे, वो किक मारते थे, लात मारते थे, स्कॉल्डेड और डांटते थे ऑल डॉग्स, उन सभी कुत्तों को, वेन एवर एनी पासेज देयर, और जो भी वहाँ से गुजरता था उन कुत्तों को ये डांटते थे, किक मारते थे। हेयरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक, जब उन्होंने ये सुना कि उनके जो पड़ोसी थे उनको ये गुड लक मिला है, दे कोक्स्ड द डॉग इनटू देयर गार्डन, कोक्स्ड का मतलब होता है परस्यूड, यानी कि पीछा करना। अब ये कुत्ते का पीछा करने लगे और वो बुलाने लगे, यानी कि बुलाने लगे कुत्ते को, एंड सेट, और उसके सामने उन्होंने क्या रखा, बिट ऑफ फिश रखी, एंड अदर डेंटिस का मतलब होता है टेस्टी फूड, होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम, इस उम्मीद से कि वो भी उनके लिए क्या ढूंढ देगा, खजाना ढूंढ देगा।
ठीक है, कौन? वो कुत्ता उनके लिए खजाना ढूंढ देगा। और ये कौन थे? ये वही लोग थे जो उन कुत्तों को मारते थे। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल प्रेयर, क्रूअल का मतलब होता है दुष्ट, और यानी कि एक ऐसा परिवार, ऐसे पेयर था ये जिससे वो कुत्ता बहुत डरता था। वुड नीदर ईट नॉर मूव, और ना वो अपने घर से हिला ना उसने कुछ खाया। ये इस कुत्ते की बहुत अच्छी खासियत थी। ठीक है, देन ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ द आउटडोर, और एक दिन उन्होंने क्या किया? उस कुत्ते को खींच के लिया। टेक अ स्पेड एंड हो, इन्होंने स्पेड पकड़ी और हो और स्पेड क्या होता है? ये टूल्स होते हैं जो खेतों में काम आते हैं। हो जो होता है कुदाल होता है, और स्पेड से मिट्टी को हटाई जाती है। नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर द पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन then he began to paw and scratch the ground as if a mighty treasure lay beneath. Beneath means होता है अंडर, नीचे। जब कोई चीज़ की, किसी चीज़ के नीचे कोई दबी हुई चीज़ होती है उसको कहते हैं beneath। तो यहाँ पे जो कुत्ता होता है वो स्क्रैच करने लगता है ग्राउंड को, और इन लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे कि अब खजाना मिल गया। क्विक वाइफ अपनी बीवी को बुलाता है, हैंड मी द स्पेड एंड हो, वो कहता है कि मुझे स्पेड और हो दे दो। क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल, और इतनी जोर से चिल्लाता है। ग्रीडी मतलब होता है लालची, ओल्ड फूल मतलब होता है बेवकूफ, बूढ़ा आदमी। एज ही डांस्ड विद जॉय, और वो खूब खुशी से डांस करता है। देन द काविटिस, काविटिस का मतलब होता है ग्रीडी, लालची, ओल्ड फिलो, यानी कि जो बूढ़ा आदमी था। विद अ स्पेड एंड द ओल्ड क्रॉन विद अ हो बिगिन टू डिग, अब वो क्या करता है? वो उसकी वाइफ, क्रोन यानी कि उसकी बीवी, ठीक है, उसकी वाइफ, उस बूढ़े आदमी की वाइफ क्रोन, ठीक है। क्रोन का मतलब है ओल्ड वुमेन, ओल्ड मैन्स वाइफ, यानी कि देखो वहाँ पे जो डैम बोला था, DAME डैम, किसके लिए बोला था? उस अच्छे आदमी की वाइफ के लिए बोला था, लेकिन यहाँ पे क्या बोला? क्रोन बोला, ठीक है। ये क्या थे? इन्होंने, ये बहुत खराब लोग थे, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने शुरू करा खोदना। बट देयर वॉज नथिंग, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं था। बट अ डेड किचन, वहाँ पे मरी हुई बिल्ली थी। द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोजेस, और इसकी वजह से इन्होंने अपने वहाँ पे जो इनके टूल्स थे उनको छोड़ दिया और अपनी नाखें बंद कर ली। फ्यूरियस एट द डॉग द ओल्ड मैन किक्ड, और उसने गुस्से से, फ्यूरियस का मतलब होता है वो आग बबूला हो गया, और उसने उस ओल्ड मैन ने उस कुत्ते को लात मारनी शुरू कर दी। एंड बिट हिम टू डेथ, और इतना मारा कि उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। एंड द ओल्ड वुमन फिनिश्ड द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड, और जो बूढ़ी औरत थी ना, उसने क्या किया? उस कुत्ते के सर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। चॉपिंग ऑफ का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े कर देना उसके सिर के। विद द शार्प हो यानी कि कुदाल, जो शार्प यानी कि जो कुदाल थी वो शार्प थी, इसकी वजह से उसने उस कुत्ते के सर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। देन फ्लंग हिम इनटू द होल एंड हीव्ड द अर्थ अप ओवर हिज कारकेस। देखिए, कारकेस का मतलब होता है डेड बॉडी। कारकेस मीन्स क्या होता है? डेड बॉडी, यानी, और याद रखिएगा कारकेस एनिमल्स के लिए कहते हैं। एनिमल्स यानी कि जानवरों की लाश को कारकेस कहते हैं, ठीक है। और उन्होंने क्या कर दिया? उसकी लाश को मिट्टी के ढेर से ढक दिया। समझ में आया? स्टोरी इतनी दर्दनाक है, देखिए कुत्ते की कैसी दर्दनाक मौत हुई। द ओनर ऑफ द डॉग हर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट एंड मॉर्निंग फॉर हिम एज इफ हैड बीन हिज ओल्ड चाइल्ड। अब जब वो बूढ़े, जो पहले वाले बूढ़े दंपत्ति को जब ये पता चला कि उनके कुत्ते की मृत्यु हो गई है, तो उन्होंने, मौन का मतलब होता है वो शोक में डूब गए, ठीक है। और उनको बहुत बुरा लगा, क्योंकि उनको ऐसा लगा जैसे उनका खुद का अपना बच्चा मर गया होगा। वेंट एट नाइट, उस रात वो कहाँ गए? उस पाइन ट्री के नीचे गए जहाँ पे उसको दफनाया गया था, ठीक है। ही सेट अप बैम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड, उन्होंने, देखिए आपको स्क्रीन में दिखाई देगा, कैसे उस कुत्ते के चारों ओर उन्होंने क्या लगाए थे? बैम्बू ट्यूब्स लगाए थे। सच एज आर यूज्ड बिफोर टॉम्स एंड रिच, टूम्स क्या होते हैं? जैसे मकबरा होता है ना, उस तरीके से उन्होंने वहाँ पे उसको बनाया। इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स, और जहाँ पे उन्होंने अपने कुत्ते के लिए फ्लावर्स रखे थे, साफ ताजे फूल रखे थे। देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर एंड ट्रे ऑफ द फूड ऑन द ग्रेव एंड बर्न सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस। अच्छा देखिए, बर्न का मतलब होता है जलाना। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने कुत्ते मुकू के लिए उन्होंने पानी रखा, उसके लिए खाना रखा, और ग्रेव मतलब होता है जहाँ पे उसको दफनाया गया था, उसको ग्रेव कहते हैं, जहाँ पे दफनाया जाता है किसी को, उसको ग्रेव बोलते हैं। और उन्होंने क्या किया? बहुत ही महंगी कॉस्टली स्टिक्स जो
खुशबू देती है, इंसेंस का मतलब जिससे खुशबू निकलती हो, ऐसी अगरबत्ती आप कह सकते हैं उन्होंने जलाई। ही mourned a great while over his pet, calling him many dear name as he were alive। और जब उनका कुत्ता जीवित था ना, उसको कई नामों से वो पुकारते थे। इसी तरीके से वो मौन रहे वहाँ पे को, दुखी रहे उस वहाँ पे को, और उन्होंने उस कुत्ते को कई नामों से पुकारा। That night the spirit of the dog appeared to him in a dream and said, और उस रात जो कुत्ता था उनकी सपनों में आया और उसने क्या कहा, सुनिए। कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव, ठीक है, तुम क्या करो, इस पाइन ट्री को काट दो, जहाँ पे तो मेरी कब्रगाह है, यहाँ पे से मेरी जो ये पाइन ट्री है इसको काट दो, एंड मेक इट अ मोटार फॉर योर राइस पेस्ट्री एंड मिल फॉर योर बीन सॉस। अब आपने सुना ही होगा कि जापानी लोग क्या करते हैं, ये लोग बीन सॉस वगैरह बहुत ज़्यादा खाते हैं, पेस्ट्री राइस पेस्ट्री बनाते हैं ये लोग, क्योंकि वहाँ पे राइस बहुत ज़्यादा होता है। तो ये कहता है कि क्या करो, आप एक मोटार बनाओ। अब मोटार का मतलब होता है ओखली, मोटार का मतलब क्या होता है, ओखली बनाओ, यानी कि पेड़ को काटो और पेड़ को काटने के बाद आप क्या बनाओ, ओखली बना दो, जिसमें आप क्या तैयार कर सकते हो, आप राइस पेस्ट्री और आप बीन सॉस तैयार कर सकते हो, ठीक है। सो द ओल्ड मैन चॉप्ड डाउन द ट्री एंड कट आउट द मिडिल ऑफ द ट्रंक अ सेक्शन अबाउट 2 feet लॉन्ग। अब इस तरीके से पूरी प्रोसेस चलती है। जो बूढ़ा आदमी होता है वो पेड़ को पहले काटता है और उसके बाद इसके बीच के इसके मिडिल से इसके टुकड़े करके 2 सेक्शन में बांट देता है जो 2 feet के होते हैं। विथ ग्रेट लेबर, बहुत मेहनत करता है, देखिए यहाँ पे लिखा है विथ ग्रेट लेबर, पार्टली बाई फायर, कुछ वो जलाता है इसको, पार्टली बाई चीजल, कुछ चीजल का मतलब था ठोकना, हथौड़े से किसी चीज को ठोकना। He scraped out a hollow place as big as small bowl। आपने ओखली देखी होगी, बस उस तरीके से ये पूरा प्रोसीजर है। He then made a long handle hammer of wood। और आपको देखा, अब जब हमारे पास ओखली होती है, ठीक है, और तो हम उससे किससे मारते हैं, मूसल से मारते हैं ना, तो यहाँ पे मूसल भी वो तैयार करता है। देखिए हैमर का मतलब होता है हथौड़ा, ठीक है, वुड लकड़ी का वो एक हैंडल भी बनाता है, लंबा सा, लॉन्ग जो लंबा होता है, जिसको हम ओखल और मूसल बोलते हैं। सच एज आर यूज्ड फॉर द पाउंडरिंग राइस, जिससे वो राइस को पाउंड कर सकता है। पाउंडरिंग का मतलब होता है क्रशिंग, ग्राइंडिंग, यानी कि क्रश करके उसको ग्राइंड करना। जैसे हम लोग अपने यहाँ जब धान वगैरह जो हम लोग ओखली और मूसल से कूटते हैं, इस तरीके से ये उस पाइन ट्री से वो तैयार करता है। समझ रहे हैं ना आप लोग। When न्यू ईयर्स टाइम, जब न्यू ईयर का समय आया, ड्रू नियर ही विश्ड टू मेक सम राइस पेस्ट्री। अब देखिए, अब जब नया साल का समय आया तो उसने उसको क्या किया, उसने सोचा कि मैं इससे राइस पेस्ट्री बनाता हूँ। When the rice was all boiled, जब पूरी राइस तैयार हो गई, Granny put it into the mortar, और the old man lifted his hammer to pound the mass into dough, and the bowl fell heavy and fast till the pastry was all ready for baking. Suddenly the whole mass turned into a heap of gold coin. When the old man took the hand mill and the filling with the beans began to grind, the gold dropped like rain। देखिए अब क्या होता है, जब ये पूरा प्रोसीजर तैयार होता है और वो अपने लिए जब वो सब कुछ तैयार कर रहे होते हैं, जैसे कि वो राइस डालते हैं उस हैमर में, उसको जब वो बिल्कुल उसको क्या करते हैं, उसको चॉप करने लगते हैं, और उसको जब डो बनाते हैं, उससे वो मैदा, डो का मतलब होता है आटा तैयार करते हैं, तो क्या होता है फिर उसके जब वो सारी प्रोसेस होती है, जब उसको बेक करने लगते हैं, और अचानक से जो पूरा मास होता है, वो जो पूरा प्रोसीजर होता है वो किस में चेंज हो जाता है, गोल्ड कॉइन्स में चेंज हो जाता है। और जब उसको ग्राइंड किया जाता है तो वो ड्रॉप, और जब उसको निकाला जाता है तो वहाँ से सोने के पूरा ऐसा ड्रॉप होता है जैसे कि मान लो सोने की बारिश हो रही है, ठीक है। मीनवाइल द इनवियस का मतलब होता है ईर्ष्यालु। उसी बीच में, मीनवाइल का मतलब होता है उसी बीच, जो उनके जो पड़ोसी होते हैं, जो ईर्ष्यालु पड़ोसी होते हैं, वो पीप झांक लेते हैं एट द विंडो के अंदर से वो झांक लेते हैं। व्हेन द बॉइल्ड बीन्स वर बिगिन ग्राउंड, जब वो बॉइल्ड बीन्स होती हैं वो ग्राउंड होने लगती हैं उस वक्त। गुड मी क्राइड द ओल्ड हैग, जो वो बूढ़ी औरत होती है ना, वो बड़ी गुडी मी मतलब इस तरीके से चिल्लाती है। as she saw each dropping of the sauce turning into yellow gold, वो जब देखती है कि जो सॉस था वो क्या हो रहा है, वो टर्न हो रहा है येलो गोल्ड में। until enough the tube
अंडर द मिल वॉज सॉरी जो टब होता है उनका वो पूरा कैसे मिल में जो तैयार होता है फुल ऑफ शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड, वो पूरे सोने से भरा हुआ होता है। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन, और इसकी वजह से जो बूढ़ा दंपत्ति जो होता है वो दोबारा अमीर हो जाता है। द नेक्स्ट डे द स्टिंजी का मतलब होता है माइजरली, ठीक है, लालची लोग यानी कि। एंड विकेड नेबर्स कम एंड बोरोड देयर मोटर एंड मैजिक मिल। अच्छा, ये दोनों मांगने आ जाते हैं, हाँ ठीक है, उस मोटर जो मोटर होता है उसको मांगने आ जाते हैं और वो मैजिक मिल को मांगने आ जाते हैं सुबह। दे फील्ड वन विद बॉइल्ड राइस एंड द अदर विद बीन्स। जो पहला होता है वो बॉइल्ड राइस से भर देते हैं, दूसरे को वो बीन्स से भर देते हैं। देन द ओल्ड मैन बिगन टू पाउंड एंड वुमेन द क्राइड, और वह दोनों क्या करने लगते हैं, उसको ग्राइंड करने लगते हैं। बट एट फर्स्ट ब्लो एंड टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू फुल मास ऑफ वॉर्म। और ये जो जैसे वहाँ तो सोने से भर गया था ना, लेकिन यहाँ पे जो ये बूढ़े जो काविटिस लोग जो थे दूसरे नेबर थे, जो ये पूरा जो मास इन्होंने ये जो तैयार होता है ये पूरे कीड़ों से भर जाता है। स्टिल मोर एंग्री एट दिस, और इसकी वजह से वो ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। दे चॉप्ड एट मिल इनटू पीसेस टू यूज़ अ फायरवुड, और ये क्या करते हैं, इस मिल को ये क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, चॉप कर देते हैं, छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं, टू यूज़ एज फायरवुड, लकड़ी बनाने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम क्या है। तो यहाँ पे हमारा पहला इसका पार्ट कंप्लीट होता है, हम बात करेंगे सेकंड पार्ट की नेक्स्ट पार्ट में।